अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूटीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की अजीब तरीन बिल्डिंग्स के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। द डांसिंग हाउस, जो कि प्राग, चेक रिपब्लिक में है। ये डांसिंग हाउस प्राग में मौजूद मिडीवल आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। अर्ली 90s में चेक क्रोएशियन आर्किटेक्ट व्लाडो मेलियोनिक अपने लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर कैनेडियन अमेरिकन फ्रैंक गैरी के साथ मिलकर बनाया गया था। इस बिल्डिंग के काइनेटिक और स्टैटिक स्ट्रक्चर्स को दो डांसर्स की तरह दिखाया गया, बल्कि गैरी ने इस बिल्डिंग को एक निकनेम भी दिया था जो कि फ्रेड एंड जिंजर था, जो कि फ्रेड आस्टेयर और जिंजर रोजर्स के नेम पे था। डांसिंग हाउस प्राग के टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। इसके इतना अजीब होने के बावजूद इसे कलेक्टर ज़ेक कोरोना कॉइन पर भी फीचर किया गया। सग्राडा फैमिलिया, जो कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में वाक़या है, दुनिया में लंबे तरीन चलने वाले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसके बारे में जहां लोगों के कुछ मनफी ओपिनियन हैं, वहां पे कुछ मस्बत भी हैं। इसे 1883 में जब एक आर्किटेक्ट एंटोनी गॉडी ने इसकी कंस्ट्रक्शन को साइन किया, उसके एक साल बाद इसकी कंस्ट्रक्शन एक्चुअली स्टार्ट की गई। उसी दौरान एंटोनी गॉडी ने एक ओल्ड चर्च को माइनर बेसिलिका में चेंज किया, जिसके बारे में जहां लोगों ने उसे हाइडियस कहा, वहीं लोगों ने उसे एक मास्टरपीस भी बोला। बेसिकली सग्राडा फैमिलिया में इस्तेमाल किए जाने वाले डिज़ाइंस और मोटिव्स या थीम की वजह से लोगों का ओपिनियन डिवाइड हुआ, लेकिन इसके बावजूद सग्राडा फैमिलिया इस वक्त गालिबन दुनिया की मोस्ट फैंटास्टिकल बिल्डिंग्स में से एक है। 2026 या 2028 तक जब इसे कंप्लीट किया जाएगा तो नो डाउट ये आर्किटेक्चर की सबसे अजीम अचीवमेंट्स में से एक होगी। हैबिटेट 67, जो कि कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में वाक़या है, इसे अर्बन लिविंग के फ्यूचर के नाम पे 1967 के यूनिवर्सल एक्सपोजिशन में एक यंग कैनेडियन इसराइली इमिग्रेंट मोशे साफडी ने बनाया। इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद सब अर्बन लिविंग के एडवांटेजेस को बताना था, जिसमें प्राइवेसी, गार्डन्स वगैरह का इस्तेमाल और एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल फ्लोर्स होने के फ़वाइद के बारे में बताया जाना था। इसके साथ साथ ये कि सब अर्बन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर और चीप भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जिस रेवोल्यूशन के बारे में इस हैबिटेट 67 में बात की गई थी वो अभी तक नहीं आई, और शायद यही वजह है कि हैबिटेट्स के 146 रेजिडेंसेस कोई इतने ख़ास सस्ते भी नहीं हैं। यहाँ पर मौजूद एक पेंट हाउस तकरीबन $2 मिलियन का है। लॉन्गबर्जर बास्केट बिल्डिंग, जो कि USA के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद है। दुनिया में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें ऑन पर्पस ऐसा बनाया जाता है जिससे वो उसमें होने वाले काम को रिफ्लेक्ट कर सकें, जैसा कि कांसास की सिटी लाइब्रेरी, जिसकी स्टेयर्स बुक्स की रो की तरह लगती हैं। लॉन्गबर्जर बास्केट बिल्डिंग भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि लॉन्गबर्जर बास्केट बिल्डिंग का हेड ऑफिस बेसिकली बास्केट्स बनाता है। आर्किटेक्चर का ये मास्टरपीस ओहियो में मौजूद है, लेकिन इनकी बनाई गई बास्केट्स पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। बेसिकली ये कंपनी एक और कंपनी मीडियम मार्केट बास्केट का रेप्लिका है। असल तौर पे ये कहा जाता है कि लॉन्गबर्जर के फाउंडर के बेटे ने लॉन्गबर्जर की दुनिया में मौजूद तमाम बिल्डिंग्स को इसी शेप में बनाने का कहा था, जिसके बाद उनकी बेटियों ने इस आइडिया को सरअंजाम दिया। एटोमियम, जो कि बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में वाक़या है, वर्ल्ड फेयर के लिए बनाई जाने वाली एक टोटली ऑफ बीट कंस्ट्रक्शन, जिसे 1958 के यूनिवर्सल एक्सपोजिशन एडिशन, जो कि ब्रसल्स बेल्जियम में किया गया था, उसके लिए बनाया गया। हैबिटेट 67 एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, लेकिन एटोमियम में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि एटोमियम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बरअक्स एग्जीबिशन रूम्स और पब्लिक हॉल्स पर बनाया गया था। एटोमियम की बिल्डिंग बजाते खुद स्ट्रक्चर ऑफ आयरन क्रिस्टल्स की कॉपी है, लेकिन इसको बनाने के कुछ और मकासद भी थे, जिनमें से एक था डेमोक्रेटिक विल टू मेंटेन पीस अमंग नेशंस, यानी कि तमाम अक़वाम के दरमियान में अमन को बहाल करने का भी आकाश था, क्योंकि उस टाइम एक एटॉमिक एज थी और उस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ रिस्क पर थी तो वो था अमन। यूनिवर्सल एक्सपोजिशन में पेश किया जाने वाला एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर अपने इसी स्ट्रक्चर और अपने इसी आइडिया की वजह से इस टाइम ब्रसल्स स्काई लाइन पर फिट है।
सोलर फर्नेस जो कि फ्रांस के शहर ओडियालो में वाक़या है, ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर फर्नेस में से एक है जो कि बिल्डिंग कम और एक मशीन ज़्यादा है। इसके 10,000 अलाइंड मिरर्स वॉलीबॉल के साइज़ की जगह पर 3500 सेंटीग्रेड का हीटिंग टेम्परेचर बनाने की कैपेबल है। इतना हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया जाता है और उसे किसी लैब में या किसी स्पेसिफिक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जो कि स्टीम टर्बाइन से बनती है उससे जनरेट किया जाता है। कुछ सोलर फर्नेसेस दुनिया में अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ग्रीक्स सनलाइट को स्पेसिफिक शिप्स पर फोकस करने के लिए ताकि उन्हें जलाया जा सके इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये सोलर फर्नेस साउथ ईस्ट फ्रांस के पहाड़ी इलाकों में वाक़या है। दी एलिफेंट बिल्डिंग जो कि थाईलैंड के शहर बैंकॉक में वाक़या है, उससे क्लियरली ये चीज़ वाज़ेह हो सकती है क्योंकि थाई कल्चर में हाथियों का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ना सिर्फ उनके रिलीजन बुद्धिज़्म में बल्कि इसे लॉन्ग स्टैंडिंग मोनार्की का भी सिंबल समझा जाता है। थाईलैंड में मौजूद बहुत से कदीम मंदिरों में किसी न किसी तरीके से हाथियों को नक्श किया गया है, तो इसलिए ये बात इतनी भी अजीब नहीं होनी चाहिए कि बैंकॉक में एक बिल्डिंग हाथी की शेप में बनाई गई है, जिसमें वुडन बीम्स का इस्तेमाल करते हुए हाथी की सूंड जबकि सर्कुलर विंडोज की शेप में उनकी आंखें बनाई गई हैं। लेकिन इस बिल्डिंग को अजीब इसलिए कहा जा सकता है कि ये बनाई तो हाथी की शक्ल में गई थी, लेकिन इसमें एक लेटर M मौजूद है। वॉल स्पाइरल जो कि जर्मनी के एक शहर डार्मस्टाड्ट में मौजूद है, जिसे रिहाइश के लिए जर्मन यूनिवर्सिटी में बनाया गया, उसकी 1000 खिड़कियां हैं और हैरत की बात यह है कि उनमें से एक भी खिड़की एक दूसरे से नहीं मिलती। डिज़ाइन का ब्लंडर तो दूर की बात है, ये बिल्डिंग इसको बनाने वाले आर्किटेक्ट्स के लिए बाइस से फ़ख्र है। अजीब बात यह है कि इस बिल्डिंग की सिर्फ खिड़कियाँ ही नहीं हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, बल्कि बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अनियन शेप्ड डोम्स, यानी प्याज की शक्ल के गुंबद और एक मल्टी कलर्ड फैकेड। अगर इससे भी ज़्यादा अजीब कोई बात है तो इसका रूफ गार्डन या उसे रूफ फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है। इसका वुडन स्पाइरल इसकी छत के ऊपर मौजूद एक पूरा वुडलैंड है और ये तमाम चीज़ें मिलकर इसे दुनिया की अजीब तरीन इमारत में शामिल करती हैं। रिप्लीज म्यूजियम जो कि कनाडा के नियाग्रा फॉल्स में वाक़या है, यहाँ पर जाने वाले तमाम विजिटर्स के लिए बिलीव इट और नॉट उनके पहले स्टेप पर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को या इस म्यूज़ियम को एक कम्प्लीटली एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की इमिटेशन पर बनाया गया है, जिसके अंदर एक किंग कॉन्ग और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क सिटी की येलो कैप भी रखी गई है। फ्लोरिडा में रिप्लीज म्यूज़ियम के बाद इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कदीम रिप्लीज म्यूज़ियम यहाँ पे वाक़या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिप्लीज हमेशा से स्ट्रेंज ऑड और अनबिलीवेबल चीज़ों को क्लेम करता आया है और ये भी शायद उन्हीं में से एक है, द अनएक्सपेक्टेड एक्सटीरियर। सत्याग्रह हाउस को एक रशियन बिलियनियर ने साइबेरिया की गहराइयों में बनवाया और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ इसे दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में शामिल किया गया। इस घर की 13 मंजिलें थीं और शायद इसी वजह से इस घर की लुक एक हॉन्टेड हाउस की तरह थी। बहुत सी दाद वसूल करने के बावजूद ये रशियन अथॉरिटीज़ के हाथ में आया, जिनका कहना था कि वुडन स्ट्रक्चर सिर्फ 2 फ्लोर्स तक ही अलाउड हैं। 2008 में इसकी 4 मंजिलों को छोड़कर बाकी तमाम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसके बाद 2012 में आग लगने की वजह से ये पूरा घर ही ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को करें लाइक, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।